हेलो बच्चों, आज हम एसक्यूएल का वीडियो नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि टेबल को कैसे ज्वाइन किया जाता है। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा टेबल हैं डाटाबेस के अंदर और आप उन दोनों टेबल्स को मिला के डाटा देखना चाहते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास दो टेबल हैं। सिंटैक्स है इसका कि दो टेबल हैं, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 में अगर आपके पास कोई कॉलम है तो उसको दिखाने के लिए आप यूज करेंगे टेबल 1 डॉट कॉलम और कॉमा लगाकर दूसरी टेबल में अगर आपके पास कोई कॉलम है जो दिखाना है आपको तो टेबल 2 डॉट कॉलम। इस तरीके से हम दोनों टेबल में से एक एक कॉलम को डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पर। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं ज्वाइन करने के, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। तो पहला इक्वी ज्वाइन होता है। ये क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल एसक्यूएल ज्वाइन कंडीशन। ये बहुत ही सिंपल कंडीशन है दैट यूज इक्वल साइन एज कंपैरिजन ऑपरेटर फॉर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फील्ड। अगर आपके पास दो टेबल्स के अंदर कोई कॉमन फील्ड है, उन फील्ड्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे आपको टेबल 1 का कॉलम दिखाना है और टेबल 2 का कॉलम दिखाना है, लेकिन आपने कंडीशन लगा दी कि दोनों टेबल में अगर वो वैल्यू मैच कर रही है तो ये उन्हीं कॉलम्स को दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ठीक है। इस केस में क्या होगा? इस केस में तो वो टेबल 1 के कॉलम को, टेबल 2 के कॉलम को, सारी वैल्यूज़ को दिखा देगा जो उसको वैल्यू मिलेगी। लेकिन इस टेबल में हमने क्या लगा दी? कंडीशन लगा दी कि टेबल 1 में जो वैल्यू है वो वैल्यू टेबल 2 में भी होनी चाहिए। इसका अब हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपने एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को ओपन किया, यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं दो टेबल्स को दिखाने का काम। पहले हम डाटाबेस देखते हैं। यूज स्टूडेंट हमारा डाटाबेस है, हमने स्टूडेंट डाटाबेस को यूज़ कर लिया। अब अगर आपको इस डाटाबेस में देखना है कि आपने कितनी टेबल्स बना रखी हैं, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आपको टेबल चेक करनी है डाटाबेस में तो आप कौन सी कमांड लिखेंगे? उसके लिए आपको लिखना होता है शो टेबल्स देन सेमीकोलन देन प्रेस एंटर। तो शो टेबल्स के नाम से कमांड है हमारी जो ये बताती है कि स्टूडेंट डाटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स आपने बना रखी है। अब आप चाहते हैं कि किसी भी टेबल में आप देखना चाहते हैं वैल्यूज़, तो हम देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने देखा 12th, देन प्रेस एंटर, तो इसने मुझे 12th का डाटा दिखा दिया। ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं 12th फीस के डाटा को, तो आप क्या करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 12th देन प्रेस एंटर। तो ये सेम लगी, तो मैं फ़ी देखना चाहता हूँ तो फीस प्रेस की एंटर, तो इसने मुझे दिखा दी फीस। अब आप देखना चाहते हैं इन दोनों टेबल को ज्वाइन करके देखना चाहते हैं डाटा को। इसमें आप देखिए रोल नंबर फील्ड और रोल नंबर फील्ड दोनों क्या हैं? सेम है। हम इन दोनों टेबल को डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग दिस कमांड। अब देखते हैं इसको हम। तो इनको ज्वाइन करने के लिए हम अपनी कमांड लिखते हैं सेलेक्ट, मैंने कहा जैसे आपको टेबल ये वाली लेनी है, पहले 12th टेबल लिखेंगे, 12th डॉट, इसको कैसे लिखेंगे? हम नेम दिखाना चाहते हैं, नेम लिख दिया, फिर कोमा। अब आप दूसरी टेबल का लिखना चाहते हैं फीस, तो कैसे लिखेंगे इस टेबल का? नेम 12th फी डॉट फीस फ्रॉम। ठीक है। यहाँ तो हमने क्या लिखा? देखो, सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम का नेम जो हमारा इस टेबल से है, कोमा सेकंड कॉलम का नेम जो इस टेबल से है, और फ्रॉम उन दोनों टेबल का नाम
12th है एक हमारी और एक 12th फीस है। अब आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, कंडीशन, अगर मैं कंडीशन नहीं लगाता हूं तो देखते हैं क्या होता है। एंटर मैंने प्रेस कर दिया, चलो तो यस देखो इसने कितना डाटा दिखा दिया हमें। इसने क्या किया, दोनों टेबल को मल्टीपल कर दिया। दीपक को पहले देखिए, दीपक को लिखा, दीपक को इन सब से मल्टीपल कर दिया और सारी वैल्यू दिखा दी। फिर दूसरा बच्चा आएगा, दूसरे बच्चे को भी क्या किया, सुमित को भी क्या कर दिया, इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया, इन सब से दिखा दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ जिस बच्चे की फीस है उसी के सामने दिखाए, तो हमें यहां पर वेयर करके कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैं नीचे चलता हूं और मैंने कमांड लिखनी है। यहां पर क्या लिखेंगे, वेयर 12th डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 12th फी डॉट रोल नंबर। ठीक है, अब मैं ये लिख देता हूं तो क्या आएगा, देखिए अब इसने क्या दिखाया, दीपक शर्मा, इसके सामने 1600 आया है। इसने क्या चेक किया, इसने चेक किया कि भाई जिसका रोल नंबर 1 है, अगर ये दोनों वैल्यू मैच हो रही हैं तो दीपक के सामने क्या लिख दो, 1600। सुमित के सामने क्या लिखा है, 2 रोल नंबर, इसकी भी 2 है तो इसकी 1500 है। 3 इसकी अनीता है, 3 1700 है। 4 दीपिका है, इसकी 1600। अब 4 यहाँ पर दोबारा आ रहा है तो दोबारा से दीपिका को दिखाएगा और नल वैल्यू दिखाएगा। तो देखिए दिखा रहा है जैसे हमारी यहाँ पर। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं, नई चीज़। अगर आप चाहते हैं कि बार बार इतना बड़ा नाम लिख रहे हैं आप फीस का और इसका, अगर आप चाहते हैं इसका कोई एलियास नेम लिखना, कोई छोटा नेम, तो आप इसके स्पेस में डालकर क्या लिख देंगे, इसका नाम ए और इसका नाम क्या लिख देंगे, बी। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें क्या चेंजेस करना। तो इसमें देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 12th का एक छोटा नाम रख दिया है जिसको एलियास नेम बोल देते हैं, ए। ऐसे ही 12th बी का नाम रख दिया है बी। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट नेम लिया था टेबल का, आपने इसके स्पेस में कर क्या कर देना है, एक उसका नेम दे देना है जिसको बोलते हैं एलियास नेम, छोटा नेम। अब 12th क्लास ए नाम से जानी जाएगी, 12th फीस क्लास बी नाम से जानी जाएगी इस क्वेरी में। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अपनी क्वेरी को छोटा कर देंगे। यहाँ पर जहाँ पर 12th लिखा है यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी। ठीक है, जहाँ पर भी आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा बी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए यहाँ पर आपने क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, इस पूरी टेबल का नाम लिख रखा है 12th डॉट नेम 12th फीस डॉट फीस फ्रॉम 12th फीस। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसका एक छोटा नाम कर दिया है, 12th के साथ में ही स्पेस डालकर उसका नेम देना, इसको बोलते हैं एलियास नेम। उसका छोटा नेम देना, कोई दूसरा नाम देना। अब जहां पर भी 12th क्लास हम कमांड में लिखते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर मैंने क्या कर दिया, ए। जहां पर 12th फीस लिखा हुआ है यहाँ पर बी कर दिया, क्योंकि मैंने इसका नाम बी रखा है, कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मैंने 12th का नाम ए रखा है, 12th फीस का नाम बी रखा है। अब मैं इस क्वेरी को रन करके देखता हूँ तो क्या होता है, यस ये भी देखिए वैसे ही काम कर रही है। ठीक है, तो कई बार आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है एलियास नेम, कि उसका दूसरा नाम। ठीक है, यहाँ पर हमने सीखा है कि कैसे इक्वी ज्वाइन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, द एसक्यूएल नेचुरल ज्वाइन इज द टाइप ऑफ इक्वी ज्वाइन एंड इज स्ट्रक्चर इज सच अ वे दैट कॉलम ऑफ द सेम नेम आर एसोसिएटेड अपीयर वंस ओनली। ठीक है, इसमें अपने आप से ज्वाइन हो जाता है, हमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती है, वेयर कंडीशन। ये क्या करता है, जो भी हमारी दोनों टेबल के अंदर कॉमन कॉलम है, ये उसके अकॉर्डिंग हमारे डाटा को डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1। टेबल 1 जो भी आप चाहते हैं, जैसे नीचे मैंने 2 कंपनी एक लिख रखी है, फूड और कंपनी।
ठीक है, तो यहाँ पर आप टेबल 1 में फूड लिख सकते हैं या कंपनी लिख सकते हैं। नेचुरल ज्वाइन ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। और टेबल 2, यहाँ पर आपको सिर्फ टेबल्स के नाम लिखने हैं, टेबल 1 और टेबल 2। ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप से दोनों टेबल को मर्ज कर देगा, ज्वाइन कर देगा। यहाँ पर देखते हैं हम एक एग्जाम्पल क्या है। मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फूड्स। पहले मैंने फूड्स लिखा, नेचुरल ज्वाइन कंपनी, पहले फूड ऊपर वाली टेबल को लिखा, फिर नीचे वाली टेबल को लिखा। तो हमारे पास कॉमन फील्ड कौन सी है? आइटम आईडी इसमें नहीं है, आइटम नेम, कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी। तो ये दोनों क्या हैं? कॉमन कॉलम है। तो इस कॉमन कॉलम को वो एक बार दिखाएगा, बाकी सारे कॉलम्स को दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में देखेगा कॉलम आईडी 16 के इस सारे डाटा को पहले दिखाएगा और उसके सामने ही क्या करेगा, कॉलम नेम और कॉलम सिटी भी दिखाएगा। 16 की क्या है, ये रहा 16 का डाटा, तो इसके दिखाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर दे रखा है 16 1 चेक्स मिक्स, ये रहा चेक्स मिक्स, और पीस और नाम क्या है, आकाश फूड, और दिल्ली में है ये। ऐसे ही ये 15 को चेक करेगा, 15 दो बार है तो इसको दो बार डिस्प्ले करेगा, एक बार चीज़ आईटी और एक बीएन बिस्किट, दो बार इसको दिखाएगा। ऐसे ही नीचे ये दिखाता रहेगा, ठीक है। तो ये नेचुरल ज्वाइन हो, ये अपने आप होता है, इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो नेचुरल ज्वाइन देखते हैं हम क्या, पहले दोनों टेबल्स को देख लेते हैं हम। हमारी टेबल कहाँ है, 12th की है ये, और ये 12th फीस की है, ठीक है। अब मैं इनको नेचुरल ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना है, बस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेचुरल ज्वाइन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 12th, ठीक है। फिर मैंने इसको किया एंटर, तो देखिए उसने अपने आप से रोल नंबर उसने सबसे पहले लिया, रोल नंबर 1। देखते हैं इसका रोल नंबर 1 कहाँ पर है हमारे पास, यस ये रहा रोल नंबर 1, दोनों का देखा इसने। तो इसने क्या लिया, पहले फीस 1600, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले 12th फीस है, तो पहले इस टेबल के डाटा को दिखाएगा, उसके बाद दूसरी टेबल के डाटा को। फिर इसके क्या लिया, नेम, जेंडर, मार्क्स, डीओबी, स्ट्रीम और एडमिशन नंबर, सब कुछ ले लिया। 1600 फीस है। अब 2 स्टूडेंट देखा, रोल नंबर 2, इसको मैच किया। इसने रोल नंबर 6 को डिस्प्ले नहीं किया, क्योंकि रोल नंबर 6 मैच ही नहीं हुआ दोनों कॉलम्स में। अगर दोनों कॉलम्स में ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है, ये उसी वैल्यू को दिखाता है। यहाँ पर देखिए 4 2 टाइम्स आ रहा है, पहले 4 को इसने दिखा दिया 1600 के साथ, दूसरे 4 को इसने नल के साथ दिखा दिया। तो नेचुरल ज्वाइन अपने आप से दो टेबल ज्वाइन हो जाती हैं अगर दो कॉलम सेम है। तो अगर दो कॉलम सेम नहीं है तो ये आपको एरर शो कर देगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा एसक्यूएल का चैप्टर जो हमारा अभी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर है जिसमें हम सीखेंगे हम कैसे एसक्यूएल को पाइथन के साथ जोड़ते हैं। और उससे पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, और अभी जो यूटी होने वाले हैं क्लास 11th के और 12th के, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है भाई, इन एसक्यूएल नेम द क्लोज, उस क्लोज का नाम बताइए दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टपल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है अपने एट्रीब्यूट्स को तो कौन सा क्लोज यूज करते हैं, तो इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, ऑर्डर बाय, ठीक है। तो ऑर्डर बाय क्लोज ऐसा होता है जो हमारे डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करता है। ये हमने अपने क्वेश्चन में किया था, एक ऑर्डर बाय होता है, एक ग्रुप बाय होता है, ठीक है। दो कमांड होती है, ऑर्डर बाय हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट करता है। इन एसक्यूएल व्हाट इज द यूज ऑफ इज नल ऑपरेटर। अब ये क्वेश्चन आ जाए भाई, इज नल ऑपरेटर या नल ऑपरेटर क्या होता है। नल ऑपरेटर का मतलब तो खाली होता है भाई, वैल्यू हमारी क्या है, ब्लैंक है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। और इज नल ऑपरेटर वो चेक करता है, टेस्ट करता है क्या इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू है, क्या इसके अंदर खाली वैल्यू है। तो यही है, इज नल ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर
एम्प्टी वैल्यू, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया व्हाट राइट एनी वन एग्रीगेट फंक्शन। हमने तो बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन किए हैं, एक तो सम फंक्शन किया है हमने, ठीक है, एक काउंट फंक्शन किया है, एक मैक्स मीन किया है, तो हमें तो सिर्फ एक ही फंक्शन लिखना है। ठीक है, कई बार 2 पूछ लेता है वो, कई बार 3 पूछ लेता है, तो हमारे पास तो काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, तो बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन हमने किए थे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड कौन सी होती है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। 2 होती हैं, एक डीडीएल कमांड और एक डीएमएल कमांड। तो डीडीएल कमांड कौन सी है? डीडीएल कमांड में याद कीजिए कितनी होती हैं, एक क्रिएट, एल्टर और ड्रॉप, 3 होती हैं। तो इनमें से कौन सी डीडीएल कमांड है? हमारी एल्टर। ठीक है, डीडीएल कमांड है। बाकी ये तो हमारी क्या हैं? सारी डीएमएल कमांड्स हैं। इन एसक्यूएल राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टेबल्स शो इन डाटाबेस। डाटाबेस में हमें टेबल्स को दिखाना है, देखना है, तो कैसे देखेंगे? मैंने अभी बताया आपको, क्या कमांड होती है? शो टेबल्स। ठीक है, शो टेबल्स आपके पास कमांड होती है जो आपके डाटाबेस के सारी टेबल्स को दिखा देती है। यह आपका नेटवर्किंग के लेसन का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंड ऑफ वाईफाई। तो इसकी क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, इसका वायरलेस फिडेलिटी होता है। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, फिडेलिटी। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेबल कॉन्स्ट्रेंट, इनमें से कौन सा ऐसा टेबल कॉन्स्ट्रेंट है विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रो, जिससे हम डुप्लीकेट रो से प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो वो क्या होता है हमारे पास? प्राइमरी की। तो यही होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे डेफिनेशन भी प्राइमरी की है, प्राइमरी की यूज टू आइडेंटिफाई अवर डाटा यूनिकली। यूनिक डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कैंडिडेट की। अब मैंने कीज का आपके पास डाटाबेस का चैप्टर डाला था, उसमें 4 की होती हैं, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की और फॉरेन की। ये चारों की तो कर लो, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का आएगा। तो इसने कैंडिडेट की पूछा है, क्या होता है? तो कैंडिडेट की क्या होता है भाई? प्राइमरी की जो आपने ली है उसको छोड़कर कोई दूसरी ऐसा कॉलम जो प्राइमरी की बन सकता है लेकिन है नहीं, उसे कहते हैं कैंडिडेट की। अब एग्जाम्पल आपको शो करना है, एक टेबल बनाकर उसमें एक तो एडमिशन नंबर लिख दीजिए, ठीक है, और दूसरा आधार कार्ड लिख दीजिए, तीसरा नेम लिख दीजिए। तो एडमिशन नंबर को आप प्राइमरी की कर दीजिए, तो आधार कार्ड क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की, क्योंकि वो भी सबका यूनिक होता है। जो कि प्राइमरी की नहीं है और वो जो कि प्राइमरी की है और दूसरी की प्राइमरी की बन सकती है लेकिन वो है नहीं, उसे बोलते हैं कैंडिडेट की। इसके बाद हमारे पास आ गया राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल एंड डीएमएल। ये आपको बताया ही है, ये भी आपको करना है पक्का, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इनकी 2 कमांड लिखो। ठीक है, तो 2 कमांड आपको इसकी तो अभी बताई थी, क्रिएट, एल्टर और ड्रॉप। इसकी कौन सी होती है? सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो ये आप कमांड याद कर लीजिए, लिखनी है आपको। ये तो आपके हो गए थ्योरी के क्वेश्चन, और भी आ सकते हैं इससे रिलेटेड। अब इसमें आ गया आपके पास एक टेबल, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये भी आप देख लीजिए। आपके पास एक टेबल बनी बनाई आएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और ये टेबल बनी बनाई आएगी। तो हम सीधा नीचे टेबल में ही चलते हैं। तो इससे रिलेटेड देखिए, ये 5 क्वेश्चन है नीचे इस टेबल से रिलेटेड। तो सबसे पहली कह रहा है आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर एज ए प्राइमरी की। इसमें आपके पास क्या है? ये टेबल है, इसमें आप देख रहे हैं आइटम नंबर, आइटम नेम, एस कोड एंड क्वालिटी। इसमें आप कौन सी कॉलम को प्राइमरी की ले सकते हैं? तो आइटम नंबर है, आइटम नेम है, एस कोड है, क्वालिटी है। तो हम आइटम नंबर को प्राइमरी की ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको आंसर लिखना है आइटम नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट द डिग्री एंड कार्डिलिटी।
अब ये मैंने आपको डाटाबेस में भेजा था। डिग्री और कार्डिलिटी क्या होता है? डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या बोलते हैं? डिग्री। कार्डिलिटी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ रोज को। ठीक है, अब 1 2 3 4 डिग्री कितनी है? 4 है। कार्डिलिटी क्या होगा? डाटा। आपको कॉलम को छोड़ के, फर्स्ट रो को छोड़कर आपको यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7 क्या बन जाएगी? आपकी कार्डिलिटी। ठीक है, इसके बाद अब थर्ड है हमारे पास, इंसर्ट द फॉलोइंग डाटा इनटू एट्रीब्यूट्स, आइटम नंबर, आइटम नेम एंड एस कोड रिस्पेक्टिवली इन द गिवन टेबल स्टोर। अब आप चाहते हैं, ये चाहता है कि भाई आप इंसर्ट करें एक नई वैल्यू, तो आप कैसे करेंगे? हमने एक कमांड याद की थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका। तो क्या थी हमारी? इंसर्ट। इंसर्ट कमांड थी हमारी, इंसर्ट इनटू, इस टेबल का नाम क्या है हमारे पास? स्टोर। इंसर्ट इनटू स्टोर वैल्यूज, और यहाँ पर कॉलम स्टार्ट। फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है? 2010। जो न्यूमेरिक होती है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अगर नोटबुक है तो आप उसको सिंगल कोट में लिख सकते हैं या डबल कोट में भी लिख सकते हैं, नोटबुक। ठीक है, और फिर लास्ट है हमारे पास 25 एस कोड। और अब एक और वैल्यू आनी है यहाँ पर, फोर्थ कॉलम भी है, उसमें आप या तो 0 लिख दीजिए या नल लिख दीजिए, आपको इसके अकॉर्डिंग करनी है। फिर आप सेमी कॉलम लगा दीजिए। तो इस थर्ड में आपको क्या लिखना है? इंसर्ट कैसे करते हैं? हमें 3 वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाना है, तो हमारे पास कौन सी कमांड होती है? इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट इनटू स्टोर वैल्यूज़, और इसके बाद ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं वो हम डाल देंगे। ठीक है, ये हमारे सी का है। अब अभय वांट टू रिमूव द टेबल स्टोर, वो टेबल को ही डिलीट करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है डाटाबेस में से। तो कैसे करेगा वो? तो बताओ कैसे करेगा? डिलीट से, ड्रॉप से, या ड्रॉप डाटाबेस, या डिलीट स्टोर। तो वो क्या करेगा? ड्रॉप से। तो मैंने आपको ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस बताया था। अगर आपको अपने डाटाबेस में से टेबल को या डाटाबेस को पूरा कंप्लीटली डिलीट करना है तो आप वो ड्रॉप कमांड से कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट कमांड आपका सिर्फ एक डाटा डिलीट करेगा। जैसे आपको 2004 इरेजर इसको डिलीट करना है, तो आप डिलीट कमांड से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नाउ अभय वांट टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अब स्ट्रक्चर के लिए हमने एक कमांड की थी, ई पार्ट है हमारा। ई पार्ट में हमने एक की थी कमांड, कौन सी? स्ट्रक्चर देखने के लिए स्टार्टिंग में ही। तो वो होती है डिस्क्राइब, या तो पूरा लिख दीजिए डिस्क्राइब, और उस टेबल का नाम स्टोर। तो ये क्या करेगा? टेबल को के स्ट्रक्चर को दिखाएगा। या आप DESC भी लिख सकते हैं, DESC स्टोर भी लिख सकते हैं, या डिस्क्राइब स्टोर लिख सकते हैं। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो टेबल बनी बनाई आएगी, और इसमें आपके पास कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनके आपने आंसर देने हैं, जो हमने इस चैप्टर के अंदर सीखा है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है? आउटपुट करना आएगा। ये टेबल आपके पास बनी बनाई है, आपके पास 2-3 क्वेरी आएंगी, आपको इसका आउटपुट लिखना है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको इसकी क्वेरी लिखनी है। तो इसको और कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, मुझे डिपार्टमेंट देखना है, और काउंट स्टार फ्रॉम टीचर। तो टीचर वाली टेबल ये है, ये वाली मत दिखा देना। देखो इसमें भी डिपार्टमेंट है और इसमें भी डिपार्टमेंट है, लेकिन हमें कौन सी देखनी है? टीचर टेबल से मतलब है, क्योंकि इसने फ्रॉम टीचर टेबल का कहा है। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कमांड क्या करती है? इकट्ठा करती है हमारे डाटा को। तो डिपार्टमेंट में जो भी ये डाटा लिखा है इनको इकट्ठा करेगी। जैसे कंप्यूटर साइंस 2 बार लिखा हुआ है, काउंट स्टार क्या करेगा? इनको काउंट कर लेगा और डिपार्टमेंट दिखा देगा। तो आपको आउटपुट लिखना है, तो आउटपुट इसका कैसे आएगा? यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आएगा कंप्यूटर साइंस, स्पेस में आएगा, यहाँ पर टैब करके कर दीजिए या थोड़ा स्पेस कर दीजिए 2, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं स्टूडेंट्स।
अब नेक्स्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री के कितने बच्चे हैं, हिस्ट्री टैब का स्पेस करके 1 2 3, 3 स्टूडेंट्स हैं। मैथमेटिक्स के कितने हैं, 3 हैं, तो आपके पास ये इसका आउटपुट आ जाएगा। तो आपको ये 3 लाइनें लिखनी है यहाँ पर, हिस्ट्री, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर मैथ्स आ जाएगा 3। तो इस तरह से आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट है सेलेक्ट मैक्स डेट। तो मैक्स का मतलब क्या होता है भाई, मैक्सिमम, मीन का मतलब मिनिमम, और कहाँ देखना है, फ्रॉम टीचर, टीचर टेबल में। इस क्वेश्चन में ये बड़ा ध्यान से देखना है कि वो कौन सी टेबल से पूछना चाह रहा है। इसने एक कॉलम दोनों में सेम दे दिया, कई बच्चे इसमें गड़बड़ी कराते हैं और वो गलत हो जाता है। तो मैक्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग, भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग की मैक्सिमम कैसे देखें, जिसका साल पहले सबसे बड़ा है वो देखना है। अगर साल बाय चांस अगर दोनों का सेम आ जाता है तो आपको महीना देखना है। तो सबसे पहले साल देखते हैं मैक्सिमम, तो 2018 ये वाला ही मैक्सिमम है, तो ये वाली डेट दिखा देगा। कोमा में मीन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मीन डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कौन सा दिखाएगा, सबसे छोटे वाली, सबसे छोटी देखिए 2017, 2008, 2007, इससे 2007 से छोटी नहीं है, तो ये सबसे मीन डेट है। तो आपको ये 2 चीज़ें दिखानी है आपके आंसर में। इसके बाद इसने दिखा रखा है 2 टेबल को कैसे ज्वाइन करना है। टेबल टीचर का नेम दिखाना है, और टीचर का डिपार्टमेंट दिखाना है, और वो दिखाना है जिसमें डिपार्टमेंट और पोस्टिंग डिपार्टमेंट दोनों का बराबर है, इक्वल है। और पोस्टिंग डॉट प्लेस, 2 कंडीशन लगा रखी हैं, एक तो दोनों का डिपार्टमेंट बराबर है और एक प्लेस दिल्ली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर दोनों का नाम लिख देना है इसमें, जुगल और शिवोम, और दोनों के सामने क्या लिख देना है, दिल्ली, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको दिखाना है। अब यहाँ पर एक और क्वेरी के ये क्वेश्चन आ गए, ये तो था हमारा आउटपुट देखने का। अब हमारे पास आ गया नीचे ये क्वेश्चन, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री टीचर की आपको सारी डिटेल देखनी है। कैसे देखेंगे, हिस्ट्री के हमारे टीचर ये हैं और टीचर टेबल ये है। तो हम कैसे देखेंगे भाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर, वेयर कमांड लगेगी और क्या करना है हमें, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री, ये कमांड हम लिखेंगे। इसका क्या आएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको क्वेरी दे रखी होगी, आपको आउटपुट लिखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे स्टेटमेंट के जिसमें आपको क्वेरी लिखनी होगी। तो ये सारे क्वेश्चन आसान है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ अभी। टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन मैथ्स डिपार्टमेंट, भाई मुझे फीमेल टीचर देखने हैं जो मैथ डिपार्टमेंट में है, ठीक है। कंडीशन आपके पास लगेगी, तो इसमें भी क्या लगेगी आपकी कंडीशन, वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर, इसमें एंड कमांड लग जाएगी। एक तो क्या आएगा, फीमेल, जेंडर इज इक्वल टू एफ, एंड। अब हमने 2 कमांड की थी, एंड और एंड में मतलब दोनों कंडीशन चेक करके दिखाएगा। डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये लिख देंगे तो हमारी क्या हो गई, ये वाली क्वेरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आ गया भाई, हमें टीचर्स को दिखाना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग असेंडिंग ऑर्डर में। तो सेम हमें वही क्वेरी लिखनी है, क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर ऑर्डर बाय, इसमें कंडीशन लगा देंगे, ऑर्डर बाय डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का हमारा कॉलम क्या है, कॉलम को हम देख लेते हैं, डेट अंडरस्कोर ऑफ ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ज्वाइन और सेमी कॉलन, ठीक है। ये क्या करेगा, असेंडिंग हो, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में दिखाता है, अगर डिसेंडिंग में करना है तो हम यहाँ पे DESC कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये टीचर्स को दिखाना चाहता है नेम, सैलरी और एज, सिर्फ ये दिखाना चाहता है। कितना आसान है ये। तो इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम, ठीक है, सैलरी कोमा एज फ्रॉम टीचर
ठीक है, ये हमारी क्वेरी बन गई। अब लास्ट क्वेश्चन में उसने क्या कह रखा है हमें, भाई आप नेम और बोनस दिखा दीजिए। ठीक है, बोनस का मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि 10% बोनस लगा के सैलरी हमें दिखा दीजिए कितनी बनेगी। सेलेक्ट नेम और यहाँ पर हम कोमा लगा के क्या लगाएंगे, 10% ऑफ मल्टीप्लाई सैलरी फ्रॉम टीचर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम्स आउटपुट को देख सकते हैं। ये सारे आपके पास 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ऊपर आपके पास कुछ थ्योरी के क्वेश्चन करके दिखाए हैं। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैं आपके पास ये क्वेश्चंस आपको डालूंगा, आपको मुझे उसके सॉल्यूशंस भेजने हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।